सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की। तो बात चल ही रही है, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग धातु और अधातु में हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे थे और प्रॉपर्टीज पे ही आगे बात करने वाले थे और कर भी रहे थे। प्रॉपर्टीज में क्या चल रहा था, हमने कहा कि किसी भी पदार्थ का दो प्रॉपर्टीज होगा, एक भौतिक गुण, दूसरा क्या होगा, रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण हमने कहा कि पूरा अपीयरेंस बताता है, जो कि आप नग्न आंखों से देख सकते हो। जो भी चीजें आप अपनी नग्न आंखों से देख सकते हो वो सब उस पदार्थ का क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बात किया था कि अगर कोई धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि कोई अगर धातु की क्रिया अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। वही मैंने बोला कि कुछ ऐसे धातु हैं जिनका गुण है एम्फोटेरिक, उभयधर्मी एम्फोटेरिक धातु हैं। अगर वो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो मैंने कहा था एम्फोटेरिक मेटल या बोला जाए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अगर अम्ल से क्रिया कर लें या क्षार से क्रिया कर लें, तो मैंने कहा था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड की प्रवृत्ति पे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। और अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो पिछला लेक्चर आप इससे पहले का मतलब पुराना लेक्चर आपको देखना है कि क्या क्या उसमें हमने बात किया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को लेकर, कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैसे एसिड से रिएक्ट करेंगे, कैसे बेसिस से रिएक्ट करेंगे और उत्पाद में क्या देंगे। ये चीज आपको उसमें कवर कर दिया गया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि धातु की क्रिया अम्ल से, किससे, अम्ल से। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि धातु की क्रिया अम्ल से, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि सबसे पहले लिखो, हेडिंग लगाइए आप भी, ये हेडिंग लगाइए, धातु की क्रिया अम्ल से, धातु की क्रिया तनु अम्ल से, सांद्र अम्ल से नहीं, तनु अम्ल से। अब ये तनु अम्ल क्या है और सांद्र अम्ल क्या है, ये चीज आपको पढ़ाया गया है एसिड बेस एंड साल्ट्स में। अगर आपको डाउट आ रहे हैं कि तनु अम्ल क्या है, तो आपको लेक्चर्स कौन सा देखना होगा, एसिड बेस एंड साल्ट्स का। तो अगर मैं बात करूं कि धातु क्रिया अम्ल से, तो मैं यहां पे एक लिखने वाला हूं, एक फॉर्मेट लिख रहा हूं बाबू कि धातु की क्रिया, किसकी क्रिया, धातु की क्रिया जब अम्ल से होती है तो अम्ल से होने के पश्चात इससे क्या बन जाएगा, मेटल क्लोराइड या जो कि साल्ट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, साल्ट्स। मैं यहां पे अगर बोलूं कि सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली कुछ बातें, कि आपको अगर धातु से क्रिया कराना हो या धातु की अम्ल से क्रिया हो तो आप बोलोगे लवण बनेंगे और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। क्या बनेगा बाबू, लवण और हाइड्रोजन गैस। इसको इंग्लिश में लिखते हैं साल्ट्स और यहां पे लिख दूं मैं H2 गैस। तो ये तो एक फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो हमेशा उत्पाद के रूप में साल्ट बनाएगा और H2 गैस बनाएगा। यही मैं एक एग्जाम्पल में लेके आपको समझाऊं कि जो एग्जाम्पल है मैंने लिया सोडियम, क्या लिया, सोडियम, और उसका रिएक्शन मैंने करा दिया HCl से। किसके साथ करा दिया, HCl से। और जैसे ही मैंने सोडियम लिया, मैंने सोडियम को 2 मोल लेना चाहा, क्योंकि यहां से H2 गैस निकालना है, तो मैंने इसको भी क्या कर लिया, 2 मोल कर लिया। जैसे ही ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, आप यहां देख रहे हो कि ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि लवण बनेगा, और लवण यहां पे बनेगा NaCl और 2 मोल। इसे बोलते हैं बाबू सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, क्या है, ये साल्ट है। अब ये सोडियम क्लोराइड का एक साल्ट हमको प्राप्त हो गया, और साथ में देखिएगा कि जो ये Na है, ये Cl से तो क्रिया कर लिया और क्रिया करके बनाया NaCl साल्ट, जबकि हाइड्रोजन गैस चिल्लाते हुए बाहर निकला, पैं करके बाहर हो गया, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया। तो यहां से आपने देखा बाबू कि जो मेटल है, अगर मेटल डाइल्यूट या कहा जाए कि एसिड से रिएक्ट करता है, तो एसिड से रिएक्ट करने से जैसे ही रिएक्ट करेगा साल्ट बनाएगा और ये H2 गैस बनाएगा। ये कोई नई रिएक्शन नहीं है, इस रिएक्शन को हमने आपको पढ़ा दिया है किसमें, एसिड बेस एंड साल्ट्स में। हमने वहां पे ये लिखा था कि अम्ल की क्रिया धातु से, बस इतना अंतर था।
आज हम लिख रहे हैं धातु की क्रिया तनु अम्ल से, और उसमें हमने लिखा था अम्ल की क्रिया धातु से। ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है, और अगर आप पढ़े हुए हो तो आपके दिमाग में सेट होता जा रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मैग्नीशियम ले लो, क्या ले लो, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की क्रिया करा दो HCl से, क्या करा दो, मैग्नीशियम की क्रिया HCl से, वो भी 2 मोल। अब जैसे ही मैग्नीशियम HCl से क्रिया करेगा, और यहाँ पे जैसे ही मैग्नीशियम HCl से क्रिया करेगा, HCl से क्रिया करते ही उत्पाद के रूप में फटाक से बनाएगा MgCl2, क्या बनाएगा बाबू, MgCl2, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये बन गया साल्ट, क्या बन गया, साल्ट, और साथ में बन गया H2 गैस। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है? तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने एक बात बोला कि धातु की क्रिया अगर तनु अम्ल से होती है, धातु की क्रिया अगर अम्ल से होती है, तो उत्पाद के रूप में सदैव याद रखिएगा कि लवण और H2 गैस मिलता है। सर ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, इसीलिए 2 बार रिपीट कर रहा है। किसमें, एसिड बेस एंड साल्ट्स में रिपीट किया। एक बार एसिड एंड साल्ट्स में हम लोग पढ़ लिए, सॉरी एसिड बेस एंड साल्ट्स में हम लोग पढ़े, और दूसरा हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल में। यही रिएक्शन सेम चीज हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, और दोबारा पढ़ने बस हेडिंग में थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहां पे लिख दिया गया धातु की क्रिया अम्ल से, और वहां लिखी गई थी अम्ल की क्रिया धातु से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अभी बहुत सारे रिएक्शन आपके रिपीट होंगे, ध्यान रखिएगा, अभी बहुत सारे रिएक्शंस आपके रिपीट होंगे। जैसे ही मैं यहां से अगर एक और एग्जांपल ले लूं, तो एग्जांपल ले रहा हूं बाबू Zn, क्या ले लिया जाए, जिंक, क्या ले लिया जाए, जिंक। जिंक को हमने कहा कि जैसे ही जिंक का रिएक्शन मैंने कराया अम्ल से, तो हम ले रहे हैं HCl, अम्ल ले लिए, और अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यहां से बन जाएगा ZnCl2, और साथ में बन जाएगा बाबू H2 गैस। आप सारे रिएक्शन में देख रहे हो कि सारे रिएक्शन में एक ही काम हो रहा है, और वो काम क्या है, धातु जब अम्ल से क्रिया करेगी तो लवण और H2 गैस मिलेगा। अब आप कह रहे हो सर इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो लिखना कि जब धातु अम्ल से क्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या लिखेंगे, लवण प्लस H2 गैस बनाता है। तो अब ये डेफिनेशन भी आपको मिल गया। वैसे डेफिनेशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, परंतु आपको ये बात समझना बहुत जरूरी था कि आप अपने लाइन में, अपने लैंग्वेज में बोलोगे कैसे। तो आप बोलोगे जब धातु अम्ल से क्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण प्लस H2 गैस बनाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं, परंतु ये रिएक्शंस आपको समझनी है और अच्छे से समझकर पढ़नी है। ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि जितना आप इस समय पढ़ रहे हो इतना लास्ट टाइम तक आप पढ़ते रह जाओगे। थोड़ी सी उतार चढ़ाव होती है जीवन में, लेकिन उससे अगर आप डर के भाग रहे हो, ये कह रहे हो कि नहीं आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई, आज का दिन मेरा बर्बाद चला गया, तो ये सोचकर आप नेक्स्ट डे भी अपना बर्बाद कर लेते हो। अगर किसी कारणवश, हो सकता है किसी कारणवश, हो सकता है कि आपका मन न लगा हो, या हो सकता है कि कुछ इर्द गिर्द आपके कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जिसकी वजह से आपका मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमको अपना नेक्स्ट डे खराब नहीं करना होता है। वहां पे अपने आप को सोचना होता है कि ठीक है चलो आज का दिन खराब हो गया, कल फिर से अपना जो हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल से हम फिर से अपने आप को फॉलो करके अपने आप को एक एवरेज वे में ला लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका अगर आज का दिन खराब हो रहा हो तो कल का दिन भी आप इसके बदौलत खराब कर लें। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, और रेस्ट लेने के बाद थोड़ा सा माइंड को पीस दीजिए, और जैसे ही आप अपने माइंड को पीस देंगे थोड़े से कुछ समय बाद आपका माइंड कहेगा यार बेकार बैठने से बढ़िया है कि कुछ पढ़ लो। जब कोई बेकार बैठेगा तो उसके माइंड में यही चीज आएगा, या तो फोन चला लो या फिर पढ़ लो। तो फोन कब तक चलाओगे? सारी चीजें तो तुमने देख रखा है, अरे सारी चीजें तुमने देख रखा है, आज 6, 7, 8 महीने से आप यही देख रहे हो, क्लास 9 से 10th में आ गए यही देखते देखते, तो आप सारी चीजें तो देख ही रखे हो। तो करना क्या है, अब मोबाइल चलाते वक्त आप मोबाइल अब उब जाओगे। हाँ 2-4 पर्सन आपके पास होंगे जिनसे बात करोगे,
वो भी बात करने के बाद कुछ समय बाद बोरिंग लगने लगेगा, फिर आप कहोगे कि यार पढ़ लेते हैं, इससे बढ़िया यही है कि पढ़ लिया जाए। तो जब भी आपको अगर लगे कि इसका अल्टरनेट वे कुछ और भी है, तो आप ध्यान रखिएगा बाबू कि अल्टरनेट वे पढ़ाई के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है तो उसका जो सफर है वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। हाँ, मानते हैं कि आपका डिजायर गोल, या बात करें जैसे कि आपका कुछ और करने का मन करता है, तो वो मन करता है तो आप करिए, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपको बस इसी साल देखने को मिल रहा है। क्लास 10th की चीजें बस आपको इसी साल देखने को मिल रहा है। कल नेक्स्ट साल जो नेक्स्ट ईयर आएगा आप 11th में चले जाएंगे, तो ये सब चीजें आपको नहीं पढ़ने को मिलेंगी, तो ये सब चीजें छूट जाएंगी। तो अभी जितना मिल रहा है उसको ग्रैब करके, उसको बांध कर, सजो कर लेके चलिए। कारण ये है कि इसके अलावा जो समय ये जो बीत जाएगा, ये समय दोबारा नहीं आएगा। और भी जो चीजें हैं जैसे फगुनिया का और सब चीजें, वो तो हम लोग बाद में आप कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोबारा नहीं हो सकता। क्लास 10th आप दोबारा पढ़ने आओगे तो कैसा लगेगा आपको? बेकार लगेगा ना। तो ये चीज दोबारा नहीं हो सकता। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।